दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि खुद के लिए समय निकालना भी उसके लिए आसान नहीं। अब होता क्या है दोस्तों कि एक दिन वो अपने बाल सेट कराने के लिए एक सैलून में जाती और बोलती है कि भैया मेरे बाल सेट कर दो, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे ड्यूटी पर जाना है। और वहां मौजूद जो लड़का होता है उसके बाल जब सेट कर देता है और जैसे ही वो अपने बाल शीशे में देखती है तो जोर से चिल्ला उठती है, वाह भाई मेरे, कैसे आज तुमने मेरे बाल इतने अच्छे सेट कर दिए, आज तक कोई मेरे बाल ऐसे सेट नहीं कर पाया, आज मेरा दिल खुश कर दिया तुमने, तुम कितने अच्छे से बाल सेट करते हो। और भूली भैया, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, अगर कभी कोई हॉस्पिटल का काम हो तो मुझे जरूर बताना और आप मेरे को अपना नंबर दे दो, जिससे मैं अगली बार आऊंगी तो आपको कॉल कर कर आऊंगी कि आप हैं शॉप पर कि नहीं हैं। और उस लड़के ने भी अपना नंबर दे दिया। दोस्तों, ये तो होता ही है दोस्तों, जब मैं स्वयं खुद बाल कटाने जाता हूँ तो नंबर लेके रख रखा है लड़के का मैंने, और मैं उसको कॉल लगा के निकलता हूँ घर से, वो है शॉप पर कि नहीं है। ये एक नॉर्मल बात होती है आजकल नंबर आदान प्रदान करना, तो इन दोनों ने भी कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि नंबर तो आदान प्रदान हो चुके थे एक दूसरे से, इनके पास मतलब इन दोनों के पास एक दूसरे के नंबर आ चुके थे। अब धीरे धीरे इनकी बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन उस समय दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी पहचान आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। अब एक दिन जो महिला होती है ना, वो लड़के से बोलती है, चलो कहीं बाहर चलकर साथ जाकर खाना खाते, मतलब किसी होटल में चलते हैं, वहां खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करें। लड़का भी तैयार हो जाता है नॉर्मली और दोनों एक होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं। और आखिर उस होटल में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, यह जानना भी कम चौंकाने वाला नहीं है दोस्तों। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव से, और इसी गांव में रहता था समीर नाम का लड़का, जिसकी हालत अच्छी नहीं थी घर की, इसलिए उसने 15 साल की उम्र में ही सैलून में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारियां दिखाई देती थी दोस्तों, लेकिन उसे क्या पता था कि मेहनत से शुरू हुआ यह सफर एक दिन उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जिसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं करी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 साल गुजर गए दोस्तों, और जो समीर था ना, वो वक्त के साथ साथ अपने काम में माहिर होता चला गया। आप भी समझ सकते हो कि नई उम्र का लड़का था और 2 साल हो चुके थे, तो वो माहिर हो गया था अपने काम में। लेकिन मेहनत के मुकाबले उसकी जो कमाई थी ना दोस्तों, वो बहुत कम थी। मतलब आप समझ सकते हैं गांव खेड़ों में कितनी कमाइयां रहती हैं। तभी उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, यह काम छोड़कर मुंबई में जाकर करेगा यही काम को, तो कमाई कई गुना बढ़ जाएगी मेरे भाई, उसने ये उससे कहा। अपने दोस्त की बात मानकर समीर 2023 में अपने हालात और किस्मत को बदलने के लिए मुंबई निकल जाता है और जोगेश्वरी के एक सैलून में काम करना शुरू कर देता है, जो कि एक जगह है दोस्तों जोगेश। दोस्तों, हुनर तो था ही समीर के पास, और उसके इस हुनर की धीरे धीरे तारीफ होने लग जाती है, और कई ग्राहक उसके ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी से बाल कटवाना पसंद करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2024 की एक दोपहर उसकी मुलाकात नाजिया से हो जाती है, जिसने अनजाने में ही उसकी जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत कर दी दोस्तों। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि दोपहर के करीबन 12 बजे नाजिया जल्दी जल्दी सैलून में आती है, मतलब हड़बड़ाहट में जल्दी से आती है, और समीर से बोलती है कि मुझे बहुत जल्दी है, आप मेरे बाल प्लीज जल्दी से सेट कर दीजिए, मुझे ड्यूटी पर जाना है। समीर भी उसके बाल अच्छे से सेट कर देता है, और जब नाजिया ने खुद को शीशे में देखा तो वह देखते ही रह गई अपने बालों को। उसके चेहरे पर एक साफ संतोष नजर आ रहा था। दोस्तों, ये मेरे साथ भी होता है, शायद आपके साथ भी होता है, जब अपने बाल अच्छे से काट देता है ना ही तो अपन को भी संतोष होता है, ऐसे ही उसको हो रहा था। नाजिया ने समीर को बताया कि मैं एक अस्पताल में नर्स हूँ। उसने समीर के काम की भी खूब तारीफ की और अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा जब भी उसे समय मिलेगा वह पहले फोन कर कर आएगी। समीर ने भी अपना नंबर उसे दे दिया। उस समय यह सिर्फ एक नंबर था दोस्तों, लेकिन आगे चलकर यही नंबर उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। अब क्या होता है दोस्तों कि नंबर तो दोनों एक दूसरे को दे चुके थे, और फिर क्या था, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। जो बातें कभी मिनटों होती थी वो धीरे धीरे घंटों में तब्दील हो चुकी थी। अब क्या होता है दोस्तों कि एक दिन समीर के दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। वो बोलता है भाई मुझे डॉक्टर को दिखा दे यार। अब समीर को एकदम नाजिया की याद आ जाती है
क्योंकि वो नर्स थी और उसने ही बोला था कि कभी कोई हॉस्पिटल का काम पड़े तो मुझे याद तुम कर लेना। उसने भी फौरन नाजिया को फ़ोन कर दिया और नाजिया ने बिना देर किए हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अपने दोस्त को लेकर अस्पताल आ जाओ सीधे, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, घबराओ नहीं, तुम बस आ जाओ। फिर क्या था दोस्तों, समीर अपने दोस्त को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। वहां नाजिया ने हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, उसके दोस्त का और उसका भी साथ में। यहां तक कि खर्च की चिंता भी उसने समीर पर नहीं आने दी। आप सोचिए दोस्तों, मुंबई जैसे शहर में किसी का इस तरह साथ देना कितनी बड़ी बात है। बस यही बात समीर के दिल को अंदर तक छू गई दिल के। अब दोस्त के इलाज के दौरान समीर का काफी समय अस्पताल में ही बीतने लग जाता है दोस्तों। इसी दौरान वह और नाजिया घंटों बात करते रहते। अब था ही नहीं कोई तो बात तो करेंगी दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है। मतलब वो दोनों का टाइम अच्छे से व्यतीत होने लग जाता है वहां पर। नाजिया ने समीर को बताया कि वह एक शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। इधर समीर ने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वो कहाँ रहता है और यहाँ क्यों आया, कैसे आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पहले से कई ज़्यादा समझने लगे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही अपनापन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों कि कुछ दिनों बाद समीर का जो दोस्त था ना वो ठीक हो जाता है और उसकी छुट्टी हॉस्पिटल से कर दी जाती है। अब तो समीर पहले जैसा नहीं रहा था, मतलब हर समय उसको नाजिया के फ़ोन का और मैसेजेस का इंतजार रहने लगा, क्योंकि वो काफ़ी समय नाजिया के साथ जो गुजार चुका था दोस्तों। उधर नाजिया को भी अब मौका जब भी मिलता तो वो कॉल या मैसेज करके समीर से बात किया करती थी दोस्तों। अब क्या होता है कि एक बात समीर को अंदर ही अंदर खा रही थी, मतलब एक बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो एक दिन हिम्मत करके उसने नाजिया से पूछ ही लिया, क्या आप मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, मतलब तुम मेरे से काफ़ी बड़ी हो और मैं तो अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। उसकी ये बात सुनकर नाजिया कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन इसके बाद उसने जो जवाब दिया उसने समीर के मन की सारी झिझक को जैसे ख़त्म ही कर दिया। आखिर नाजिया ने ऐसा क्या कहा था जिसने दोनों के रिश्ते को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। नाजिया का जवाब जानने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब नाजिया मुस्कुराते हुए समीर से बोलती है कि जब मुझे तुम्हारी कोई बातें बुरी नहीं लगती तो फिर तुम इतना क्यों सोचते हो समीर, बताओ जरा मुझे। नाजिया के मुंह से ये जवाब सुनकर समीर का डर एकदम से छूमंतर हो गया। कोई भी उस दोस्तों उसका भी हो जाएगा अगर ऐसी कोई बात बोलेगा कि जिससे अपन डर रहे हैं, वो खुद ही कह रहा है कि मुझे तकलीफ नहीं है तो तुम क्यों घबरा रहे हो। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन जो नाजिया होती है ना दोस्तों, वो समीर से कॉल कर बोलती है, चलो ना होटल में कहीं बाहर जाकर रात का खाना खाते हैं। अब क्या था दोस्तों, समीर भी हाँ कर देता है। अब शाम होती है, दोनों एक होटल पहुंच जाते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये सब करते करते दोस्तों रात काफ़ी गहरा जाती है, मतलब काफ़ी रात हो जाती है। जब रात इतनी हो जाती है तब नाजिया समीर से कहती है कि अब रात घर जाना उचित नहीं है, क्यों ना हम रात इसी होटल में काट लें, सुबह अपने अपने काम पर निकल जाएंगे, तुम अपने काम पे चले जाना, मैं अपने काम पे चली जाऊंगी। समीर भी कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, और दोनों उसी होटल में रात रुक जाते हैं। और उस रात वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था दोस्तों, दोनों ने संबंध बना लिए और खूब एंजॉय किया। दोस्तों अगली सुबह नाजिया के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए समीर से कहा, इतना सुख तो मेरा पति भी नहीं दे पाया मुझे जितना तुमने दिया आज रात मुझे। अब दोस्तों समीर को भी लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया है जो उसे समझता है, लेकिन शायद दोनों को यह नहीं पता था यही रिश्ता एक दिन कई जिंदगियों को प्रभावित करने वाला है आगे चलकर। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं दोस्तों। मतलब उन दोनों में कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ तो हो चुका था, तो एक पति पत्नी की तरह वो अपना नेचर कर लेते हैं और रहने लगते हैं। सब बातें उन्होंने साझा कर ली थी एक दूसरे के साथ। दोस्तों की नाजिया का एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो नाजिया होती है वो समीर का हाथ पकड़कर कहती है, समीर मेरा मन करता है मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। इधर दोस्तों समीर ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मैं भी आपके बिना नहीं जी सकता। उसका ये कहना था कि नाजिया की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी, लेकिन उसके मन में एक और बात थी जिसे वह अब और ज़्यादा दिनों तक अपने दिल में छिपाकर नहीं रख सकती थी। मतलब उसको एक चीज़ खाई जा रही थी कि मेरी बेटी है, उसका क्या होगा। कुछ देर बाद नाजिया ने समीर से कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। भावनाओं में बहकर समीर ने भी हामी भर दी और वादा भी कर दिया, हाँ मैं तुमको पत्नी बना लूँगा अपनी, फिक्र मत करो जरा सी भी।
लेकिन जो नाजिया की चिंता थी कि मेरी बेटी है, तो उसका जवाब भी समीर ने दिया कि तुम चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें अपना रहा हूं तो तुम्हारी बेटी को भी मैं अपनाऊंगा, इसकी भी चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। अब नाजिया बेफिक्र हो चुकी थी दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि जो नाजिया थी वो समीर से कहती है कि मैं अपने पति से अलग होकर तुमसे शादी करूंगी और हम दोनों एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। और समीर भी हामी भर लेता है कि ठीक है, कर लो जैसा है। फिर क्या था दोस्तों, नाजिया अब छोटी छोटी बातों पर अपने पति से लड़ने झगड़ने लग जाती है और 2025 को वो अपने पति से कानूनी रूप से अलग होने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये कहानी सुनी है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। अब नाजिया अपने पति से अलग होकर एक अलग किराए के घर में अपनी बेटी के साथ रहने लग जाती है। दोनों को पूरा भरोसा था कि बहुत जल्दी वे शादी करेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते के अंदर भी कुछ ऐसा बदलने वाला था जिसका एहसास अभी तक दोनों में से किसी को भी नहीं था दोस्तों। खैर, देखते देखते दोस्तों साल 2026 आ जाता है और एक दिन समीर नाजिया से कहता है कि मैं काफी समय से घर नहीं गया हूं और ईद भी आ गई है, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए घर हो जाऊं और वापस आकर हम दोनों शादी कर लेंगे। नाजिया ने भी कह दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम काफी टाइम से यहाँ रह रहे हो, चलो तुम भी हो जाओ और ईद मनाया और ईद मना के आ जाओ तो अपन शादी कर लेंगे। वो भी राजी हो जाती है और उसको भेज देती है। दोस्तों, नाजिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके भरोसे की अब सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अब क्या होता है दोस्तों, जो समीर था ना वो ईद मनाकर वापस मुंबई आ जाता है, मतलब वो ईद मना चुका था और वापस आ जाता है। और एक दिन समीर के फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आता है और दूसरी तरफ से एक लड़की घबराई हुई बोल रही होती है कि मैं नाजिया की बहन बोल रही हूँ समीर। उसने कांपती हुई आवाज में समीर से कहा कि 29 मई से नाजिया का कोई पता नहीं है, तुम जानते हो क्या वो कहाँ है? हमें तो पता नहीं पड़ रहा। अब बात क्या थी दोस्तों कि नाजिया की जो बहन थी वो दोनों के रिश्ते को जानती थी, इसलिए उसने उसको कॉल लगा दिया था। और समीर बोलता है कि मैं तो अभी ईद मनाकर यहाँ आया हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि नाजिया कहाँ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। परिवार के लोग हर जगह उसे तलाश कर चुके थे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था, न कोई सुराग मिल रहा था। यह सुनकर समीर भी परेशान था। उसने कहा कि मैं खोजता हूं नाजिया को, आप लोग फिक्र मत करिए। अब क्या होता है दोस्तों, जो नाजिया की बहन होती है ना, वो अपने लेवल पर तो बहुत खोजबीन कर चुकी थी और थक चुकी थी। आखिरकार थक हार कर उसने 2 जून 2026 को पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद सामने आने वाला सच पूरे मामले की तस्वीर बदलकर रख देगा। अब पुलिस सबसे पहले समीर को अपने शक के दायरे में लेती है और समीर पर शक करना बनता भी था दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन था ऐसा। और एक दिन पुलिस समीर से पूछताछ करती है तो समीर कहता है, साहब मैं खुद नहीं जानता कि नाजिया कहाँ है, मैं तो खुद दुखी हूँ उसके गायब हो जाने पर। मैं ईद बनाकर अभी आया हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। खैर दोस्तों, अब बात आई गई हो जाती है, मतलब पुलिस वाले उसको छोड़ देते और पुलिस अब नाजिया के कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू करती है। और जांच के दौरान पता चलता है कि 31 मई 2026 को नाजिया की आखिरी लोकेशन फतेहपुर इलाके में थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी दोस्तों कि उस समय समीर का मोबाइल भी वहीं था, मतलब दोनों के फोन वहीं सक्रिय थे। ये एक सोचने वाला विषय बन चुका था पुलिस के लिए। अब जब पुलिस को यह जानकारी पता चलती है कि समीर का मोबाइल भी यहीं था जहां नाजिया का था, तो पुलिस फौरन हरकत में आती है और समीर को उठा लाती है और अपने तरीके से जब पूछताछ करना शुरू करती है तो वो टूट जाता है समीर। और आखिरकार 12 जून 2026 को जब वो टूटता है तो उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा पुलिस वालों से कि साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, समीर के मुंह से यह बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई दोस्तों, उसने हर किसी को सन्न कर रख दिया। उसने बताया कि मैं नाजिया के साथ रिश्ते में तो था, ये सच बात है, लेकिन मैं गंभीर नहीं था इस रिश्ते को लेकर। लेकिन जो नाजिया थी वो बहुत गंभीर थी। वो मेरे साथ शादी करके नई जिंदगी जीना चाहती थी। मैं उससे उम्र में काफ़ी छोटा था, इसी वजह से मैं शायद ये रिश्ता आगे नहीं चला पाता, क्योंकि मैं 18 साल का था, वो 35 साल की थी। मुझे यही डर था कि मैं ये रिश्ता नहीं चला पाऊंगा। उसने पुलिस को ये भी बताया कि मैं जब ईद मनाने गाँव गया तो मैंने वहाँ पहुंचकर नाजिया से बात करना बिल्कुल बंद कर दी, मतलब सोशल प्लेटफार्म से, कॉल पर उसने टोटल डिस्कनेक्ट कर लिया उसको। दोस्तों, उधर नाजिया के लिए यह बदलाव किसी सदमे से कम नहीं था। जिस इंसान के भरोसे उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, वही अब उससे दूर होता जा रहा था। ये तो आप भी समझ सकते हो दोस्तों कि हम जिससे प्यार करते हैं वही अपन से एकदम से कट जाए और वो भी बिना बताए, तो दिमाग तो खराब होगा ही। सो नाजिया का भी हो रहा था दोस्तों कि अब आखिर बात क्या है, पता तो पड़े। नाजिया भी होशियार थी दोस्तों, उसने समीर के एड्रेस प्रूफ अपने पास रख रखे थे
और उससे एड्रेस लेकर वो 29 मई को सीधे उससे मिलने घर के लिए निकल जाती। मतलब वो एड्रेस ले लेती है और ट्रेन में बैठ के उससे मिलने चली जाती है। समीर ने पुलिस को यह भी बताया कि जैसे ही मुझे पता चला कि नाजिया मेरे से मिलने आई है गांव में, मैं घबरा गया। मुझे डर लगने लगा, अगर ये मेरे घर वालों के पास चली गई और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और मेरे घर वालों की भी। मैं उससे मिलने फौरन उसके पास पहुंचा और उसको समझाया कि सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम बाइक पे बैठो और मैं तुमको अपने घर वालों से मिलवाने ले चलता हूँ। और मैं उसको लेकर गाँव की तरफ निकल गया, बल्कि उसे यह कहकर घुमाने लगा मैं पहले कि चलो अभी मिलवाता हूँ, ये करवाता हूँ। धीरे धीरे वो घर वालों से मिलवाने के बहाने उसको जंगल की ओर ले गया और उसने ये भी बताया कि साहब शाम ढलते ढलते हम दोनों फतेहपुर के भारी इलाके में पहुंच गए थे और पास के एक गन्ने के खेत में हम वहाँ रुके और हमने संबंध बनाए और फिर मैंने अचानक से उसका गला दबा दिया, जिससे उसके प्राण वहीं निकल गए। और उसके बाद मैंने उसको साहब वहीं दफना दिया और उसके बाद मैं वापस मुंबई आ गया। इसके बाद दोस्तों पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पूरे मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज कर ली, मतलब उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगा दी और समीर को वहीं से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि जब रिश्तों में भावनाएं, डर और गलत फैसले हावी हो जाते हैं तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। एक तरफ प्यार था, भरोसा था, सपने थे, दूसरी तरफ एक ऐसा मोड़ जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद दोस्तों आप लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है और ना कोई सी भी कहानी का, बल्कि सचेत करना रहता है। दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें गलती दोनों की थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती समीर की रही जिसने साजिदा को जान से मार दिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों अब क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नई और दिलचस्प सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।